कि दूसरी बार सरकार रिपीट नहीं होती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड मतों से सरकार बनी है। ये दुनिया के सामने उदाहरण बना। उत्तर प्रदेश ने अपने माध्यम से भाजपा की विचारधारा के बलबूते पर, सुशासन के बलबूते पर गुंडागर्दी, आतंकवादी, लूट, फरेब, पता नहीं कितने प्रकार के गंदे शब्द हैं। सारे गंदे शब्दों में मानवता करहा रही थी, मानवता त्राहिमाम कर रही थी। लेकिन आज बदलते दौर के उत्तर प्रदेश ने और पूरे देश ने दुनिया में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पहचान बनाई, वो हम सबको गर्व करने वाली है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से एक एक काम के बलबूते पर दुनिया में भाजपा की पहचान बनी, हम भारत माता का चित्र याद करें, सबको मालूम है, कल्पना करेंगे तो भारत माता का चित्र कैसा दिखाई देगा। नक्शे पे तीनों ओर से घिरा हुआ समुद्र, मस्तक पर हिमालय और हाथ में भगवा ध्वज थामे भारत माता खड़ी है और पीछे शेर की सवारी के समान उनकी अपनी सवारी है। कभी कल्पना करो, मैं भी उसी में से था जिसने अपने जीवन में ये सोचा था, पता नहीं परमात्मा ने ये भारत माता का चित्र बनवाया होगा जिस कल्पनाशीलता के बलबूते पर। लेकिन ये शेर तो दिखता है, लेकिन ये नेतृत्व करता तो शेर जैसे लगते नहीं है। लेकिन हमें इस बात की खुशी है, पाकिस्तान को घर में घुस के जैसा मारा तो लगा कि हाँ, भारत माता का सपूत देश का प्रधानमंत्री है। ये हमें इस बात का गर्व। और इसी आधार पर एक बार नहीं, 2 बार घर में घुस करके, अरे हमारे देश के अंदर हमारे नागरिकों पर कोई आतंकवादी हमले हो जाए, कोई आतंकवादी घटना हो जाए और देश का नेतृत्व हाथ पे हाथ धरे देखता रहे, डूब मरना चाहिए अगर ऐसी स्थिति बने तो। लानत है इस बात के लिए। और मैं तो यादव बंधुओं के बीच में आया हूं, ये तो सदैव अपने बीच में इस कारण से पहचाने जाते हैं, जहां अन्याय होगा, जहां अधर्म होगा, हमारा देशवासी भगवान कृष्ण की तरफ सदैव देखता रहा है। जोरदार तालियां बजाओ गोपाल कृष्ण भगवान की, प्रभु रामचंद्र जी महाराज की। समूचे समाज को साथ लेकर के जब जब अन्याय अत्याचार हुआ है, भगवान राम तो कितने आदर्श है। उनके जीवन काल के अंदर संबंधों को निभाने में भगवान का कोई तोड़ नहीं किसी से। इस प्रकार का उनका जीवन रहा, इतना पवित्र जीवन। कहाँ राजगद्दी मिलने वाली थी, लेकिन पिता ने कहा वनवास जाओ तो वनवास चल दिए। भाई आगे बढ़े तो भाई से भाई का संबंध क्या होना चाहिए, लक्ष्मण जी से सीखो। और दूसरे कार्यकाल में भगवान राम के मंदिर का धारा 370 का जितने उलझे सुलझे प्रश्न थे, सबका उत्तर ढूंढने का प्रयास उन्होंने किया। इसलिए पूरा देश लालायित है। और अपने लोग तो अब होना ही चाहिए, क्योंकि अब मुद्दा ही राधे राधे का है। इनका है, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। अब कई सारे लोग कहते हैं हम भी राम जी के हैं, हम भी राम जी के। भैया हमने कहा तुमको तो बुलाया, तुम तो आराम कर रहे थे, तुम तो आए नहीं, जाने क्या क्या कर रहे थे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, राम जी का निकल गया, अब गोपाल जी का आगे है, क्या परेशानी है। अब आप डंके की चोट बोलो कि हाँ मथुरा में भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए, वो ढंग से तो आना चाहिए ना। आप नहीं आओगे, वोट की फसल काटना चाहोगे, ये वोट की फसल देने वाले नहीं है।